मोहित भारद्वाज जी, महिला सभा की जिला अध्यक्ष स्मिता यादव जी, महानगर की महिला सभा की अध्यक्ष सरताज गजल जी, महिला सभा की प्रदेश की सचिव भारती चौहान जी, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी आदरणीय प्रमोद यादव जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष लोधी समाज में बहुत मेहनत आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी, महानगर के उपाध्यक्ष दिनेश यादव जी, काले भाई, अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय नेता बैठे, जितने नेता बैठे समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी से जो भी लगाव रखते हैं, यह डॉक्टर बहुत हैं। तो मैं डॉक्टरों से भी कहना चाहूंगा कि सारे लोग अगर ये इनका ढंग यही रहा तो आपकी डॉक्टरी या आगे आने वाले समय में आपके बेटे डॉक्टर नहीं बनेंगे, सब खत्म। ये तो केवल वही 10-15% लोग इस देश पर राज करना चाहते हैं, तो इसमें सबकी सहभागिता जरूरी है। और सबने सहभागिता कर ली तो कौन ऐसा है जो हम लोगों को सत्ता और सरकार ना बना दे और सुख हुकूमत के सुख ना लेने दे। लेकिन बात यह कि ये भी कहना चाहूँगा कि आज तक का इतिहास उठा के देखें, जितने इतिहास हैं, कि जो लोग जाबाज हैं, जो लोग मेहनती हैं, जो लोग दूसरों के साथ सेवा करने का भाव रखते हैं, जो अपनी मित्रता सबसे रखते हैं, और जाबाज लोगों को ही हमेशा हुकूमत मिली है। इसलिए जाबाज बनो, अपने घर परिवार के काम भी करो, अपना बिजनेस व्यवसाय भी करो, डॉक्टरी भी करो, लेकिन थोड़ा बहुत समय देने की जरूरत है। अगर इतने लोग हैं यहाँ पर, मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में हम लोगों के साथ में हमारे लोग अनुसूचित वर्ग में नहीं जा रहे हैं, अनुसूचित मोहल्ले में नहीं जा रहे हैं। ये बात सही है कि आज वाल्मीकियों की बड़ी संख्या है, मैं उन लोगों का स्वागत और सम्मान करता हूँ, लेकिन वो शख्सियत माननीय मुलायम सिंह यादव आज नहीं है, क्योंकि उनके विचार इस पार्टी के अंदर जिंदा है, उनके विचार इस समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के दिल में जिंदा है। समाजवादी पार्टी के नेता इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव में हम लोग मुलायम सिंह यादव को भी देखते हैं। उनके अंदर हम लोग देखते हैं कि जब वो ताकतवर होंगे तभी हमारा आरक्षण बचेगा, जब वो ताकतवर होंगे तभी हमारा संविधान बचेगा, और संविधान की रक्षा करने के लिए जिस तरीके से देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी, अगर संविधान के ऊपर कोई आंच आएगी तो यही समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी जैसे लाल टोपी लगा करके पहले आंदोलन करते थे, वो अगर समय दूर नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो इस बरेली के अंदर सुमेर जी के नेतृत्व में, समीर खान सुल्तानी जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतर करके हम लोग आंदोलन करने का भी काम करेंगे। लेकिन आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से आप पीडीए की पंचायत हो रही है, दोस्तों 1989 में मैं तो नाबालिग था, लेकिन एक नारा लगता था 100 में 90 शोषित है, और शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आज उस नारे को मजबूत करने की जरूरत है। दलित है, अल्पसंख्यक है, पीड़ित है, दुखी है, अग्रह है, आधी आबादी की महिलाएं हो, ये जिस दिन अपनी ताकत को पहचान लेंगी, और पहचाना भी है, उसी का नतीजा रहा कि 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी ताकत के रूप में समाजवादी पार्टी उभर करके आई। इस देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी बन के उभरी है। आज पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का किसान, पूरे देश का व्यापारी और मुसलमान सब माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है। और 2027 का चुनाव होगा तो ये चुनाव डॉक्टर अनिल साहब का चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव गंगवार साहब का चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव गरीबों, किसानों, महिलाओं का होगा, ये चुनाव मुसलमानों का होगा, ये चुनाव संविधान में आस्था रखने वालों का चुनाव होगा। जैसे वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ आए हैं, जिस तरीके अनुसूचित जाति समाज के लोग आए हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से ताकत दिखाई थी 93 में समाजवादी पार्टी के साथ, उसी ताकत के साथ इस बार फिर जुट रहे हैं सब लोग, और पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। तो जैसा
पूर्व मंत्री अपनी गंगवार साहब कह रहे थे, इस उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, इस देश की पंचायत में समाजवादियों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, अल्पसंख्यकों की सरकार होगी। और जब देश में हम लोगों को ताकत मिलेगी, तभी वो सपना पूरा होगा कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलता है, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं निकलती है। जो सपना उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी दिखा गए, माननीय गंगवार साहब मंत्री थे, इन लोगों ने जिन जिन चीजों का शिलान्यास किया, आज 8 साल बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हीं के तो पीछे काटने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर पाए। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यही बरेली के अंदर तमाम अस्पताल बंद पड़े हैं, तमाम आईसीयू बंद पड़े हैं, तो इनके पास कुछ नहीं है। वो केवल एक चीज दिखाना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करके इस देश पर शासन करना चाहते हैं, हम लोग को बंटवारा करना चाहते हैं। इसलिए हम तो एक नारा हम लखीमपुर के लोग लगाते हैं, शायद यहाँ भी लगता होगा, हम उस नारे के साथ में कि एक नारा भाईचारा जोरदार से लगाइएगा, इस नारे के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक नारा, एक नारा, एक नारा, जिंदाबाद। और इस उम्मीद के साथ में इस कैंट विधानसभा के सेक्टर और जोन के लोग हैं, अभी हम जिम्मेदारी से शायद बरी नहीं हुए हैं। जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व रहेगा, हम आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, लेकिन जो मैंने काम दिए हैं। और यहाँ बैठे सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कितने लोग बनाना चाहते हैं, हाथ उठा के बताएं। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री कितने लोग बनाना चाहते हैं, हाथ उठा के बताएं। तो आप सब लोग अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो और अखिलेश जी के अनुयायी हो, तभी यहाँ पे आए हो। लेकिन यहाँ जितने लोग आए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। और इन्होंने अपने क्षेत्र में मेहनत कर ली, तो हम पिछड़े दलित को जब जोड़ लेंगे तो कैंट विधानसभा भी जीत लेंगे, 100% जीत लेंगे। पीडीए का मतलब पिछड़े, चाहे वो कश्यप हो, मौर्य हो, प्रजापति हो, पाल हो, गुर्जर हो, यादव हो, लोधी हो। डी का मतलब दलित, चाहे वो जाटव हो, पासी हो, धोबी हो, धानुक हो, खाटिक हो, वाल्मीकि हो। और एक का मतलब अगड़े, पीड़ित अगड़े, और एक का मतलब आदि आबादी जो आज दिखाई पड़ रही है। लग रहा है सर, क्या कहेंगे आप? जो हमारी समाजवादी पार्टी ने 27 जनवरी 2025 से शुरुआत करी, एक महीने का कार्यक्रम था। 26 फरवरी 2025 से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता सेक्टरवार, जोनवार, गांव में बूथों पर जा करके पीडीए पंचायत करें। जब लोग गए, सफलता मिली, इतना लोगों ने प्यार दिया, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा। और वो पीडीए का कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ चुका है। ये लगातार अनवरत जारी है, क्योंकि गरीब, दुखी, पीड़ित लगातार जुड़ रहा है। और जो हमारा लक्ष्य है, इतनी बड़ी मीटिंग करने का नहीं, हम लोग छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, या 10 लोग हो, 15 लोग हो, 20 लोग हो, 200 लोग हो, ये टारगेट हम लोगों को दिया। तो आज की सभा को देख करके तो यही अब कह सकते हैं कि इतनी बड़ी सभाएं तो चुनाव में होती हैं, जिले के सम्मेलन होते हैं, विधानसभा के सम्मेलन होते हैं। तो पीडीए में जिस तरीके से लोग उभर के आ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि 125 कैंट विधानसभा इस बार जरूर। जिस तरह देखा जा रहा है, आप आगामी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, मगर चंद दिन के बाद पंचायती राज चुनाव आ रहा है, इसकी कोई तैयारी आपकी पार्टी में नजर नहीं आ रही? देखिए, पार्टी ऐसा कोई चुनाव नहीं होता है जो तैयारी के साथ न करे, लेकिन ये शहरी क्षेत्र है, शहर में भी पंचायत के चुनाव नहीं होने हैं। यहाँ पर हम लोग 125 कैंट विधानसभा पूरा शहर का है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं।
इस पर बूथवार संगठन जा करके बनाएंगे और बना करके हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव जब आएगा उसको जिले की और भी विधानसभाएं ध्यान से लगी हुई है, वहाँ पे कार्यक्रम वहाँ पर दोनों काम चले। देखिए, जब हमारा बूथ पर वर्कर मजबूत होगा, जब बूथ पर हमारा संगठन मजबूत होगा, तो चाहे जो चुनाव होगा उस चुनाव को हम लोग मजबूती से लड़ देंगे, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और लोकसभा का परिणाम तो हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी जीत के आई है, ये पीडीए पंचायत के माध्यम से। सबसे ज्यादा पीडीए पंचायत कैंट विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है, बाकी अन्य विधानसभाओं में देखने को नहीं मिल रही। क्या पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ सक्रिय नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, सारी विधानसभाओं में कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है, उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ पर पीडीए की पंचायतें न हो रही हो। कुछ मीडिया में आती है, कुछ मीडिया में नहीं आती है। सोशल मीडिया के वर्कर हैं वो थोड़ा सा कमजोर हैं। हम समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी, इसमें दलित हैं। सब मोबाइल चलाना नहीं जानते कि हर मीटिंग की फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पे जारी हो, इसलिए शायद न दिखता हो, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हमारी पीडीए पंचायत न हो। बरेली में जब भी पीडीए की पंचायत हो रही है, समाजवादी पार्टी के दूसरे कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पे बरेली में जो मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। बरेली जिले से आंवला लोकसभा के जो सांसद हैं वो नजर नहीं आते हैं। देखिए, ऐसा है, पीडीए पंचायत पर वर्कर को जाने का है, नेता जहाँ पर समय होगा वहाँ पहुँचेंगे। देखिए, माननीय मंत्री जी हमारे बीच बैठे हैं, जिले के अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, जी महानगर के अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी के आवेदक हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष जी बैठे हैं। इसी तरीके चलता सारा, अब जिले का सम्मेलन नहीं है जो सारे नेता एक साथ इकट्ठा होंगे, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। और मेन है कि पार्टी का जो संगठन का वर्कर है वो जाएगा, वो पीडीए पंचायत। सर, अभी हाल ही में बीजेपी द्वारा जातीय जनगणना की घोषणा की गई है, तो समाजवादी पार्टी को कैसे देखती है? देखिए, जातीय जनगणना तो वो लोग इसलिए बैकफुट पर गए हैं सब। जातीय जनगणना की बात तो समाजवादी पार्टी आज से नहीं करती रही है। जब माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे, वो भी कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जब तक पिछड़ों को, दलितों को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि जब तक पिछड़े दलितों का हक न मिले तब तक ये संघर्ष अविरत जारी रहेगा। जाति जनगणना की बात हम लोगों ने कही, पूरे इंडिया गठबंधन ने कही, ममता बनर्जी से लेकर के ऐसा कोई नेता इंडिया गठबंधन का नहीं है जिसने न कहा हो कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इस डर से कि जो लोकसभा के परिणाम आए उससे वो डर गए, उनको लगा कि बिहार का चुनाव हमसे जा रहा है, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हमसे चला जाएगा, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी। इंडिया गठबंधन लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने घोषणा की है, इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना की बात करना बंद कर दी। कि आप लोगों से ये मुद्दा छिन चुका है? भाई नहीं है, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों ही कहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, कि जो उन्होंने डेट दी है उस डेट के हिसाब से तो हम लोगों की सरकार में आ जाएंगे, हमारी सरकार में आकर के जाति जनगणना होगी। ये भी कहाँ कर पाएंगे? जिस तरह से आप लोगों का, खास तौर से आप लोगों का रोना होता है वोटिंग मशीनों को लेकर, और अब देखो आपके पास से जिक्र बंद है कि अब चुनाव के बाद ये रोना फिर नहीं होगा। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जब 37 सांसदों के साथ लोकसभा में पहुंचे, शपथ ली थी, शपथ लेने के बाद जब नेता दल की हैसियत से जब पहला भाषण दिया था, तब भी उन्होंने कहा था कि आज हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में जीत के आए हैं 37 सीटें। जिस दिन 80 की 80 सीटें भी जीत जाएंगे तब भी हम ये कहेंगे कि चुनाव वोटिंग मशीन से नहीं, बैलेट से होना चाहिए। मशीन पे हमें विश्वास नहीं है, हम लोग चुनाव जीत करके मशीन को हटाने का काम करें। डॉक्टर साहब, लगातार कई पीडीए पंचायतें कर चुकी हैं, लेकिन आज की पंचायत को लेकर जो चीफ गेस्ट उन्होंने बहुत तारीफ की है। किस तरह का प्रोग्राम रहा, आप संतुष्ट हैं उससे? कितने लोग आए? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने हमारे एक प्लेटफॉर्म दिया पार्टी से कार्यकर्ताओं को जोड़ने का। ये टाइम ऐसा है कि यहाँ पर इस टाइम कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है, लेकिन जब भी पीडीए के माध्यम से इतना जोश पीडीए के लोगों ने, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, एक एक कार्यकर्ता ने भर दिया है कि आज देखिए 11 बज रहा है और एक एक कार्यकर्ता इतना जोश में है। ये बदलाव की बहार है। मैं कहता हूँ जय जय अखिलेश, 27 में तय अखिलेश। तो ये उसकी बहार है, जो कार्यकर्ताओं में जोश है कि इलेक्शन ना होते हुए ये मीटिंगें इलेक्शन में देखने को मिलती हैं। या लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो हमारे माननीय अभिनव पटेल जी को भेजा है, और हमारे जो दोनों अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय शरीका सुल्तानी जी और हमारे शिवचरण कश्यप जी, इनकी मेहनत से यहाँ पर बरेली में जो लोग में जोश भरा हुआ है, और जो हमें पीडीए का एक माध्यम दिया है उन्होंने लोगों से जुड़ने का,
जनता से जुड़ने का। आपने देखा होगा आज यहाँ पर हर वर्ग का आदमी, जाटव समाज के बहुत से साथी हमारे कटरा से और सतीपुर चौराहे से आए और पूरे बरेली से वाल्मीकि समाज के लोग आए। यही पीडीए है, यही तो है दलित दी जो है। और ये जुड़ गए, अगर हमें जुड़ गए हैं और जुड़ रहे हैं, जो माध्यम मिला है पीडीए से जुड़ रहे हैं लोग, तो इस माध्यम से हम लोग 27 में बिल्कुल तय है कि अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं।